तो साइंटिस्ट आगे देखिए, अब एक्सरसाइज 8.2 का 6th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 6th क्वेश्चन के अंदर देखिए इसने क्या स्टेटमेंट दे रखी है। डिटरमाइन द इंटरवल ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। साइंटिस्ट इसने कुछ फंक्शंस दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन है वो कौन से इंटरवल के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होंगे। ठीक है, वही इंटरवल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो 6th क्वेश्चन का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट, इसके अंदर आप बोल सकते हो कि फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू -3x² प्लस 12x प्लस 8। ये आपको फंक्शन दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसका जो ग्राफ पता करने के लिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, आपको पता है। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो एफ डैश एक्स यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -3 तो है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 पावर आगे आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा -6x हो जाएगा प्लस का ये 12 हो जाएगा, प्लस में 8 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसका जो फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा वो -6x + 12 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके फंक्शन के डेरिवेटिव को हम 0 के साथ में कंपेयर करते हैं। फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, -6x + 12 = 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि -6x = -12 है। बोथ साइड माइनस से माइनस सिंबल कैंसिल हो जाएगा। 6x = 12 है तो x = 2 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं साइंटिस्ट, फंक्शन के डेरिवेटिव को एक बार तो हम इस वैल्यू से लेस रखते हैं और एक बार इससे ग्रेटर रखते हैं। क्या करते हैं, एक बार तो हम x > 2 रखेंगे, तब देखेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, और एक बार हम x < 2 रखेंगे तब देखेंगे आपका फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या आता है। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किए थे आपको पता है। ठीक है, यानी कि फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उससे हम फंक्शन के डेरिवेटिव को कंपेयर करते हैं। तो जब फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर हम x > 2 रखेंगे, x > 2 का मतलब है कि आप 3 रख लेना। ठीक है, x की वैल्यू जब 3 रखोगे तो क्या आएगा, -6 × 3 करोगे -18 हो जाएगा, -18 + 12 करोगे -6। कहने का मतलब है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव वो -6 आ रहा है, यानी कि 0 से लेस आ रहा है, <0। ठीक है, आपको बस इतना ही यहाँ पे नोट करना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से लेस है या फिर 0 से ग्रेटर है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे -18 आए चाहे या कुछ और आए। जब हम x < 2 रखते हैं, < 2 का मतलब है कि 1 रख लेते हैं। 1 रखोगे x की वैल्यू फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर, तो -6 × 1 करोगे -6 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, तो ये तो प्लस का 6 बचेगा। कहने का मतलब है कि फंक्शन का डेरिवेटिव < 0 आ रहा है। तो आपको ये अच्छे से पता है कि जब फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर हमने x > 2 रखा तो फंक्शन का डेरिवेटिव <0 आता है। जब फंक्शन का डेरिवेटिव <0 आता है तब अपना जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। और जब फंक्शन का डेरिवेटिव < 0 आता है तब अपना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, ये 2 कंडीशन हो जाएगी। तो साइंटिस्ट अब आप ये बताइए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ कब बनेगा, जब x > 2 होगा। x > 2 का मतलब है 2 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, और अपना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ कब बनेगा, जब x < 2 होगा। < 2 का मतलब है -∞ से लेके 2 तक। ठीक है, इस इंटरवल के बीच में तो जो ग्राफ है अपना वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा, यानी कि घटता हुआ ग्राफ बनेगा, और इस इंटरवल के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा, यानी कि ग्राफ जो अपना बढ़ता हुआ बनेगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं आगे जो 6th क्वेश्चन का अपना सेकंड पार्ट है वो नोट करते हैं। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट नोट करना, जो आपको फंक्शन दे रखा है फंक्शन एफ एक्स = आप नोट कर सकते हो 2 × x³ -24x + 107। ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ही करना पड़ेगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे f' जो है वो क्या हो जाएगा, 2 तो कोफिशिएंट है, x³ का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा 6x²।
-24, इसका डेरिवेटिव -24 होगा ना, और +107 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके अंदर x नहीं है। तो इसका जो डेरिवेटिव ये आया है। तो फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के साथ कंपेयर करते हैं, आपको अच्छे से पता है। यानी कि इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे, 6x² -24 = 0 पुट करोगे तो यहाँ से 6x² = 24 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अपने पास जो x² है वो क्या हो जाएगा, 24/6 करेंगे तो 4 हो जाएगा। x² की वैल्यू 4 है तो यहाँ से अपने पास x की दो वैल्यू निकल के आएगी, एक तो 2 हो जाएगी और एक -2 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसका रूट करोगे ना तो 2 और -2 आ सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। तो यहाँ से अपने पास देखो x की दो वैल्यू निकल के आई है। अब आपको पता है कि जो x की वैल्यू निकल के आती है उससे हम फंक्शन के डेरिवेटिव को कंपेयर करते हैं, ठीक है। उससे हमें पता चलेगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव है वो >0 है या फिर <0 है। तो क्या करते हैं, एक बार तो देखो x ग्रेटर वैल्यू रखते हैं, इसके अंदर ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 2। तो x ग्रेटर वैल्यू, एक बार x लेस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यू आती है ना, एक वैल्यू छोटी आएगी एक बड़ी आएगी। तो एक बार तो हम x को ग्रेटर रखेंगे बड़ी वैल्यू से, x को लेस रखेंगे लेस वैल्यू से, सिंपल है, x ग्रेटर वैल्यू लेस वैल्यू। और एक बार x को रखेंगे इन दोनों के बीच का मतलब x ग्रेटर देन -2 यानी कि -2 से बड़ा और 2 से छोटा, इन दोनों के बीच का, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, जब साइंटिस्ट x ग्रेटर देन 2 रखेंगे, ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि 3 रख लो, ठीक है। फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 6 जा 54 -24 करोगे तो सिंपल है, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो >0 आ रहा है, बस। अब x लेस देन -2 रखेंगे, -2 का मतलब -2 लेस का मतलब है कि -3 रख लो आप इससे छोटा, ठीक है। x की वैल्यू -3 रखेंगे तो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो भी पॉजिटिव 9 बन जाएगा, 9 6 जा 54 -24 करोगे तो प्लस का 30 बचेगा, सीधी सी बात है। कहने का मतलब है कि यहाँ भी फंक्शन का डेरिवेटिव है >0 आ रहा है। और एक बार हम x ग्रेटर देन -2 और लेस देन 2 यानी कि -2 और 2 के बीच की रखेंगे वैल्यू, -2 और 2 के बीच की मान लो कि 0 रख लो चाहे, या फिर आप 1 रख लो, या फिर -1 रख लो, जो आपका मन करे वो रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं 0 रखते हैं, x की जगह जब 0 रखेंगे तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, -24 यानी कि यहाँ से जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो <0 आ रहा है। अब आपको पता है जब अपने फंक्शन का डेरिवेटिव >0 आता है तो अपना जो फंक्शन बनता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है, ठीक है। और जब अपने फंक्शन का डेरिवेटिव >0 आता है तो अपना फंक्शन बनता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। जब अपने फंक्शन का डेरिवेटिव <0 आता है तो आपको पता है अपना फंक्शन बनता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो साइंटिस्ट जब अपना जो इंटरवल है x < 2 का मतलब है 2 से लेके इनफाइनाइट तक, x लेस देन -2 का मतलब है -∞ से -2 तक। ये दो इंटरवल ऐसे हैं जिसके बीच की अगर आप कोई वैल्यू रखोगे तो अपना जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि हमेशा बढ़ता हुआ बनेगा। और ये एक ऐसी वैल्यू है -2 और 2 के बीच में, यानी कि -2 से लेकर 2 तक, ये एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पे जो अपना ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी कि घटता हुआ बनेगा। बस ओनली इसी इंटरवल के बीच में अपना ग्राफ घटेगा, बाकी सभी के लिए अपना जो ग्राफ है वो हमेशा इंक्रीज ही होगा, ठीक है। आगे साइंटिस्ट इसके थर्ड पार्ट में फंक्शन दे रखा है f(x = x³ - 9x² + 15x + 11। ये एक फंक्शन है तो हमें बताना है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो वही इसके अंदर केस करते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव सबसे पहले निकालते हैं f(x). ये क्या हो जाएगा, x³ का जो डेरिवेटिव करोगे तो 3x² आ जाएगा, माइनस के अंदर 9 कोफिशिएंट है, x² का डेरिवेटिव करोगे 2 पावर आगे आएगी, 9 2 जा 18x हो जाएगा,
प्लस के अंदर इसका डेरिवेटिव 15 हो जाएगा, 11 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो ओवरऑल डेरिवेटिव है वो ये आएगा। अब आपको पता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव हमें 0 के इक्वल पुट करना पड़ता है, तो क्या करेंगे, जो फंक्शन का डेरिवेटिव आया है इसको 0 के साथ में कंपेयर करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 18x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार सोल्व करके इसके अंदर x की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो साइंटिस्ट आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करनी आती है। आपको ऐसे दो पेयर चाहिए जिसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो 15 3 प्लस का 45 आए, और जिनका ऐड करें तो -18 आए। तो क्या पेयर बनते हैं, एक तो अपने पास देखो 3x के लिए तो है, यहाँ इसको लिखेंगे -15x माइनस 3x, ठीक है, क्योंकि -15 माइनस 3 करेंगे तो -18x ही आएगा, प्लस 15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 45 भी हो जाएगा। अब यहाँ से साइंटिस्ट ऐसा करते हैं 3x कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, एक बार देख लेना कौन सी वैल्यू कहाँ से कॉमन निकल रही है, ताकि थोड़ा क्वेश्चन अपना इजी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से 3x कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा अपने पास x माइनस 5 बचेगा। और यहाँ से ऐसा करते हैं माइनस का 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेना, -3x माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बार x माइनस 5 फिर से कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचेगा फिर 3x माइनस 3 बचेगा, इक्वल टू 0 है। यहाँ से अपने पास x माइनस 5 है, 3x माइनस 3, यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखो 3 तो 0 हो नहीं सकता, इस कंप्लीट वैल्यू को 0 बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, या तो ये वैल्यू 0 होगी तब कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी, या फिर ये वैल्यू 0 होगी तब कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, या तो x माइनस 5 है वो 0 हो सकता है, या फिर x माइनस 1 है वो 0 हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग चलें तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चलें तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास x की दो वैल्यू निकल के आई है, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 1, x की दो वैल्यू निकल के आई है। तो अब इन दोनों वैल्यू को फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ कंपेयर करेंगे। मैंने आपको तरीका बता रखा है, एक बार तो हम x ग्रेटर वैल्यू रखेंगे, ठीक है, एक बार हम x लेस वैल्यू रखेंगे, और एक बार हम इन दोनों के बीच के रखेंगे, यानी कि x ग्रेटर देन 1 लेस देन 5। जब हम x ग्रेटर देन 5 रखते हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है, देखिए ग्रेटर देन 5 का मतलब है 6 रख लो, ठीक है, x की वैल्यू जब आप 6 रखोगे फंक्शन के डेरिवेटिव में तो क्या आएगा, ये देखिए आप, फंक्शन का डेरिवेटिव आपका ये है। इसके अंदर जब आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 रखोगे यानी कि 6 रखोगे तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 3 108, ठीक है, 108 हो जाएगा, माइनस x की जगह 6 रखोगे 18 6 आप थोड़े यहाँ साइड में करके देख लेना, ये तो 108 हो जाएगा, माइनस के अंदर 18 6 144 हो जाएगा, -144 प्लस 15। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखो 108 माइनस 144 प्लस 15 करोगे ना तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ माइनस के अंदर ही आएगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब हम x ग्रेटर देन 5 रखते हैं तो अपना फंक्शन है वो माइनस के अंदर आ रहा है, यानी कि 0 से लेस आ रहा है। आपको ये नहीं लिखना कि यहाँ पे माइनस के अंदर क्या आ रहा है, आपको बस ये लिखना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है बस। जब हम यहाँ पे x लेस देन 1 रखते हैं, यानी कि 1 से छोटा रखोगे, 1 से छोटा 0 रख लो, बिल्कुल इजी हो जाएगा। जब फंक्शन के डेरिवेटिव में x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस का 15 बचेगा। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू बच रही है, तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, और एक बार हम x ग्रेटर देन 1 लेस देन 5 रखते हैं, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर 5 से छोटी, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, जो आपका मन करे वो रख लो। ठीक है, ऐसा करते हैं 2 रख लेते हैं।
फंक्शन के डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 18 2 जा 36 प्लस 15 तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 15 प्लस 12 करेंगे 27 माइनस 36, यानी कि अपने पास कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। तो यहाँ से जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आ रहा है। तो आपको अच्छे से पता है कि जब फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो अपना जो फंक्शन बनता है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है, और जब फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तब अपना फंक्शन बनता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है, और जब अपना फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो अपना फंक्शन बनता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये देखिए x ग्रेटर देन 5 का मतलब है 5 से लेके इनफाइनाइट तक, लेस देन 1 का मतलब है लेस देन 1 का मतलब है माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक बोल सकते हो। ठीक है, और ग्रेटर देन 1 लेस देन 5 का मतलब 1 से 5 तक। तो साइंटिस्ट ये देखिए आपके पास 1 से लेके 5 यही एक इंटरवल है जिसके अंदर आपका ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा, यानी कि आपका जो ग्राफ है वो घटता हुआ बनेगा। बाकी इन दोनों इंटरवल के बीच स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओनली यही एक इंटरवल है माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक जिसमें आपका ग्राफ है वो इंक्रीज होगा, बढ़ता हुआ बनेगा। बाकी इन दोनों इंटरवल के बीच में आपका ग्राफ है वो हमेशा घटेगा ही घटेगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं आगे इसका जो फोर्थ पार्ट दे रखा है। फोर्थ पार्ट में नोट करना, फंक्शन दे रखा है हमें f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 30। ये एक फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 कोफिशिएंट है, x³ का डेरिवेटिव करोगे 3 पावर आगे आ जाएगी, 2 3 जा 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के अंदर 9 2 जा 18x हो जाएगा, प्लस के अंदर 12 बचेगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव अपने पास ये आया है। अब क्या करते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। आपको पता है 0 से कंपेयर करते हैं ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो आप एक बार ये देखिए इनमें से ना 6 कॉमन निकल रहा है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। 6 कॉमन निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, x² माइनस 3x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। 6 तो 0 हो नहीं सकता, यही वैल्यू 0 हो सकती है, यानी कि x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको पता है कौन से फैक्टर बन रहे हैं इनके, ऐसे फैक्टर बनाओ जिसका जोड़ माइनस का 3 आता हो और जिसका प्रोडक्ट है वो 2 × 1 2 आता हो। तो -2 -1 हो सकता है। ठीक है, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि -2x माइनस x करोगे -3x हो जाएगा, इन दोनों प्रोडक्ट करोगे तो 2x² हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा करते हैं, x² माइनस x कर लेते हैं, -2x करते हैं, प्लस 2 करते हैं इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है तो अंदर बचेगा x -1। इन दोनों में से अब प्लस का 2 क्या करते हैं, माइनस का 2 कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस का 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x -1 बचेगा। ठीक है, ध्यान से कॉमन निकालना, -2 × -1 करोगे +2, हाँ ठीक है, चेक कर लेना थोड़ा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से x -1 फिर से कॉमन निकल रहा है, x -1 फिर से कॉमन निकल रहा है तो अंदर बचेगा x -2 इक्वल टू 0। एक बार तो x -1 वो 0 हो सकता है, एक बार x -2 वो 0 हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो x इक्वल टू +1 आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग देखें तो x इक्वल टू +2 आना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास x की 2 वैल्यू निकल के आई है, 1 और 2। अब फंक्शन के डेरिवेटिव को इन दोनों से कंपेयर करते हैं जैसे हम करते आए हैं। ठीक है, यही कर लेते हैं।
तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक बार तो हम लिखेंगे x ग्रेटर देन ग्रेटर वैल्यू यानी कि 2, एक बार हम लिखेंगे x लेस देन लेस वैल्यू यानी कि 1, और एक बार हम लिखेंगे इन दोनों के बीच की x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा साइंटिस्ट, जब फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर x ग्रेटर देन 2 रखेंगे, ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि आप 3 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की जगह 3 रखेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव ये है 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54, 54 माइनस 18 3 जा 54, ये 54 माइनस 54 ये तो 0 हो जाएगा, प्लस का 12। कहने का मतलब है फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो रहा है, प्लस का 12 है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कोई पॉजिटिव वैल्यू बच रही है यानी कि ग्रेटर देन 0। x लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब है कि आप 0 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। x की जगह आप 0 रखोगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस का 12 बचेगा, यानी कि यहाँ भी आपका फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और एक बार आप x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 रखोगे, यानी कि 1 से ग्रेटर 2 से लेस, तो आप 1.5 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर x की वैल्यू 1.5 रखोगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा। 6 इंटू यहाँ x की जगह 1.5 रखोगे तो 1.5 का स्क्वायर होता है, आप करके देख लेना 2.25, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। माइनस के अंदर 18 इंटू एक्स करोगे, x की वैल्यू 1.5 रखोगे, 18 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा, प्लस के अंदर 12, 6 इंटू 2.25 करोगे तो अपने पास आएगा 13.5, ठीक है। और यहाँ देखिए 12 माइनस 27 करोगे तो माइनस का 15 आएगा। अब ये देखिए 13 माइनस 15 यानी कि स्मॉलर वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू माइनस हो रही है, तो कहने का मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, तो सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ से फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाएगा। और आपको ये अच्छे से पता है कि जब फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो अपना फंक्शन कैसा बनता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है, ठीक है। और जब आपका फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है, और जब आपका फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट x ग्रेटर देन 2 का मतलब है 2 से लेके इनफाइनाइट तक, x लेस देन 1 का मतलब है माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, और 1 से 2। तो साइंटिस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि ये दो ऐसे इंटरवल है -2 से लेके 1 तक और फिर 2 से इनफाइनाइट तक, इन दोनों इंटरवल के बीच की आप कोई वैल्यू रखोगे तो अपना जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग बनेगा, इसका जो ग्राफ है वो हमेशा इंक्रीज होता बनेगा। और ये एक ऐसा इंटरवल है जिसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, आपका जो ग्राफ है वो इसे घटता हुआ बनेगा, ठीक है। इसके बाद में इसका जो आगे 5th पार्ट है वो करते हैं। आगे साइंटिस्ट जो 5th पार्ट है इसके अंदर फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो 4x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30, ये फंक्शन है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है। f(x) यानी कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 4 कोफिशिएंट है, x³ का डेरिवेटिव करोगे तो पावर आगे आ जाएगी, यानी कि 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, माइनस के अंदर 6 2 जा 12x हो जाएगा, माइनस के अंदर ये 72 हो जाएगा, 30 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव हो चुका है। तो एक बार ऐसा करते हैं, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इसमें से 12 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 बचेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं, आपको पता है जैसे हम इससे पहले करते आए हैं, ठीक है। फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी कि इस वैल्यू को हम 0 से कंपेयर करेंगे तो देखिए 12 तो 0 हो नहीं सकता, इस कंप्लीट वैल्यू को 0 बनाने के लिए कौन सी वैल्यू रिस्पॉन्सिबल है, ओनली ये वैल्यू 0 हो सकती है, तभी फंक्शन अपना 0 हो सकता है कंप्लीट, ठीक है। यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव अपना 0 कब हो सकता है, जब ये वैल्यू 0 हो, 12 तो 0 हो नहीं सकता। तो सीधी सी बात है x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ क्या है, माइनस का x है ना यहाँ पे, हाँ
12 कॉमन निकालने के बाद यहाँ माइनस का x बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है, इसको कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। ऐसे दो वैल्यू देखिए जिनका जोड़ -1 आता हो और जिनका प्रोडक्ट है वो -6 आता हो, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर जिसका जोड़ -1 आता हो, ऐसा हम कर सकते हैं 2x माइनस 3x, ठीक है। 2x माइनस 3x करेंगे माइनस x आएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा अपने पास x प्लस 2। अब यहाँ से माइनस का 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ अंदर x प्लस 2 एक बार फिर से कॉमन निकल रहा है, तो अंदर बच रहा है x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये 0 कब हो सकता है, या तो अपना x प्लस 2 है वो 0 हो, या फिर अपना x माइनस 3 है वो 0 हो। इसके अकॉर्डिंग तो अपने पास x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी कि अपने पास x की दो वैल्यू आई है, -2 और 3। अब इन दोनों वैल्यू से फंक्शन के डेरिवेटिव को कंपेयर करते हैं, आपको पता है जैसे पहले करते आए हैं, ठीक है। तो एक बार तो हम करते हैं x ग्रेटर देन ग्रेटर वैल्यू, एक बार हम करेंगे x लेस देन लेस वैल्यू, और एक बार हम करेंगे इन दोनों के बीच की x ग्रेटर देन -2 लेस देन 3, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये देखिए, अब x ग्रेटर देन 3 रखेंगे तब अपने फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा, क्या रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो अपना फंक्शन का डेरिवेटिव कौन सा है, फंक्शन का डेरिवेटिव अपना ये है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो 12 तो कोफिशिएंट है, अंदर वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो रिजल्ट अपना पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर वाली नेगेटिव वैल्यू आएगी तो रिजल्ट अपना टोटल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। x ग्रेटर देन 3 रखेंगे, ग्रेटर देन 3 का मतलब है 4 पुट करके देख लो, x की जगह 4 पुट करेंगे फंक्शन के डेरिवेटिव में तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 करोगे 12 हो जाएगा, 12 माइनस 6 करोगे 6 हो जाएगा, ठीक है। अंदर वाली क्या आ रही है 6 इंटू 12 करोगे तो सिंपल सी बात है अपना जो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो x ग्रेटर देन 3 रखा तो अपने जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, आपको बस इतना ही पुट करना है, ठीक है। जब x लेस देन -2 पुट करोगे, -2 से लेस का मतलब है आप -3 पुट कर लो, x की जगह जब -3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, याद रखना 9 हो जाएगा। x की जगह -3 पुट करेंगे, माइनस पहले से दे रखा है, माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 3 12 हो जाएगा, 12 माइनस 6 करोगे 6 हो जाएगा, 6 इंटू 12 करोगे तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे ना अलग से जगह पे आप वैल्यू पुट करके देख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। एक बार हम x ग्रेटर देन -2 रखेंगे और लेस देन 3 रखेंगे, -2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू रखोगे, या फिर आप 0 रख लो, ठीक है, इन दोनों के बीच की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 रख लो, या आप -1 रख लो, 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, कोई भी रख सकते हो, ठीक है। हम 0 रखते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -6 बचेगा, -6 की वैल्यू -6 की मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो अपना रिजल्ट माइनस में आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस में आएगा, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आएगा। अब आपको ये भी पता है कि जब फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो अपना फंक्शन बनता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जब अपना फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन बनता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जब अपना फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो फंक्शन बनता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि 3 से लेके इनफाइनाइट तक, x लेस देन -2 का मतलब है -∞ से लेके -2 तक, और ये -2 से 3 हो जाएगा, -2 से 3। तो साइंटिस्ट ये दो इंटरवल अपने ऐसे हैं, -2 से -∞ से -2 और फिर 3 से इनफाइनाइट तक, इन दोनों इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपका जो फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो इंक्रीजिंग बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि बढ़ता हो बनेगा, हमेशा अपना जो ग्राफ वो बढ़ेगा।
लेकिन -2 से लेके 3 ये एक छोटा सा ऐसा इंटरवल है जिसकी आप वैल्यू रखोगे तो आपका जो ग्राफ है वो घटता हुआ बनेगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं आगे इसका 6th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 6th पार्ट में फंक्शन नोट करना। तो 6th पार्ट में साइंटिस्ट फंक्शन दे रखा है -2x³ + 3x² + 12x + 6। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ही करते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 तो कोफिशिएंट है, x³ का डेरिवेटिव करोगे 3 पावर आगे आ जाएगी, यानी कि -2 × 3 करोगे -6x² हो जाएगा, ये प्लस का 3 × 2 = 6x हो जाएगा, प्लस का ये 12 हो जाएगा, प्लस 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव अपना ये आया है। तो क्या करते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव में से हम यहाँ से -6 कॉमन निकाल लेते हैं। -6 निकाल लो, चाहे +6 निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा करते हैं, -6 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, x²। -6 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे -1 बचेगा, सॉरी -1x। ठीक है, x² - x। अब करके देख लेना, -−+6x होगा। यहाँ फिर माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि -6 × -2 करोगे प्लस का 12 आएगा। ऐसे चेक कर लेना कहीं आप सिंबल के अंदर कोई मिस्टेक कर दो। आपका फंक्शन का डेरिवेटिव ये आया है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के साथ में कंपेयर करते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x है, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो देखिए -6 तो 0 हो नहीं सकता, तो सिंपल सी बात है, ये कंप्लीट आपका फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कब हो सकता है, जब अंदर वाली वैल्यू 0 हो। -6 तो -6 है, ये तो 0 हो नहीं सकता। तो सीधी सी बात ये है कि x² - x - 2 ये वैल्यू 0 होगी, तभी ये 0 हो सकता है। तो अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। आपको पता है सम अपना -1 आना चाहिए, प्रोडक्ट -2 आना चाहिए। ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है भाई, ऐसा हो सकता है 1 - 2। ठीक है, x² 1 - 2 का मतलब है कि प्लस का x - 2x - 2। अब यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा x + 1, और यहाँ से -2 कॉमन निकालेंगे तो x + 1 यहाँ बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0 है। अब इन दोनों में से x + 1 फिर से कॉमन निकल रहा है, तो अंदर बच रहा है x - 2 इक्वल टू 0। एक बार तो अपने पास यहाँ पे x + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार अपने पास x - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखें तो x की वैल्यू -1 आ रही है, और इसके अकॉर्डिंग देखें तो x की वैल्यू +2 आ रही है। ठीक है, अपने पास x की दो वैल्यू आ चुकी है, -1 और 2। अब इन्हीं दो वैल्यू से फंक्शन के डेरिवेटिव को कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे हम पहले करते हैं, आपको पता है क्या करेंगे, ग्रेटर वैल्यू से ग्रेटर, एक बार तो लिखेंगे x ग्रेटर वैल्यू यानी कि 2, और एक बार लेस वैल्यू से लेस, x <-1, और एक बार इन दोनों के बीच की x <-1 <-2 ये रखेंगे। तो साइंटिस्ट फंक्शन के डेरिवेटिव इसके अंदर x <-2 रखेंगे। <-2 का मतलब है कि आप 3 रख के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, इसके अंदर x की जगह 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर 9 - 3 करोगे 6 हो जाएगा, 6 - 2 करोगे 4 हो जाएगा, 4 × -6 करोगे, 4 × -6 करोगे -24 आएगा। सिंपल बात है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो <0 आ रहा है, माइनस के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये जो -6 है ना, ये इसके साथ में डेरिवेटिव है, ये -6 हमने यहाँ पे कॉमन निकाला था। ऐसे मत सोचना कि ये आप ओनली इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, ये -6 भी अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x <-1 है, -1 से लेस मतलब -2। ठीक है, -2 पुट करके देख लो, x की जगह जब -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, माइनस के अंदर x की जगह -2 पुट करेंगे, -2 और माइनस का सिंबल पहले से है, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 - 2 4,
और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, तो आपको पता है कि अपना फंक्शन का जो डेरिवेटिव माइनस के अंदर आ रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है। और जब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर और 2 से लेस रखते हैं, -1 से ग्रेटर 2 से लेस, यानी कि 0 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 बचेगा। -2 इंटू -6 करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 6 टू 12, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव 12 आ रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब आपको ये भी पता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव जब लेस देन 0 होता है तो अपना जो फंक्शन बनता है, ग्राफ बनता है, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन का डेरिवेटिव जब ग्रेटर लेस देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है। फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ऐसा बोल सकते हो। x ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि 2 से लेके इनफाइनाइट तक। x लेस देन -1 का मतलब है माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, और ये -1 से लेके 2 तक। तो साइंटिस्ट अपने पास ये दो इंटरवल देखिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये दो इंटरवल ऐसे हैं, -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट से -1 करोगे या फिर 2 से इनफाइनाइट करोगे, इन दोनों इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपका जो फंक्शन का ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी कि घटता हुआ बनेगा। ठीक है, और ये एक ऐसा इंटरवल है -1 से 2, बिल्कुल छोटा सा इंटरवल है, इस इंटरवल के बीच में आपका ग्राफ है वो इंक्रीजिंग बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये आपका 6th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।